गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलभूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 30 लेकर आए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग अशोक के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे और कुछ उनके शिलालेख के भी बारे में जानेंगे। अब आप कहिएगा कि कुछ कह रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने अशोक के बारे में बता चुका हूं, और इसके आगे वाले पार्ट में मैं जो भी शेष चीज़ बचेगा उसको मैं बताऊंगा। आप मेरे वीडियो में, आप मेरे सेशन में बने रहिएगा। जो भी मैं 10 से 12 मिनट में जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, आप मेरे सेशन में बने रहिए। ये जो है अशोक के अभिलेख को, अशोक अभिलेख जो भी अपना लिखा, उस अभिलेख को पढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन यह सबसे पहला अभिलेख जिस व्यक्ति के द्वारा पढ़ा गया, उस व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। वो व्यक्ति जो कि 1837 में उन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफल रहा। ठीक है। अशोक अपना जो भी अभिलेख लिखता था, उस अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी, यानी देवताओं का प्रिय यानी पसंद के नाम से जाना जाता था। ठीक है। वही नाम लिखता था। ठीक है। मैंने देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं का पसंद। क्या होता है? देवताओं के पसंद। ठीक है। ये स्पष्ट रूप से अशोक ये लिखा नहीं था वहाँ पे, बहुत ऐसी जगह पे कि मैं सम्राट अशोक। ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पर लिखा, जैसे मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मास्की नेटूर। ठीक है। उदगोलन। क्या है? उदगोलन। ठीक। यहाँ पर उन्होंने इस बुकों में, जैसे फिर से हम आप लोग को रिमाइंड दिला देते हैं, जैसे गुर्जरा कर्नाटक, गुर्जरा तथा मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मास्की नेटूर तथा ये उदगोलन अभिलेख में उन्होंने अपना नाम को स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है। भाब्रू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट का प्रयोग हुआ है। ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखना, जो कि एक एक लाइन इसमें फैक्ट के रूप में है। थोड़ा सा आप वीडियो स्किप कीजिएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। असम से अशोक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। असम से अशोक का साक्ष्य नहीं मिला, इससे यह पता चलता है कि इस क्षेत्र पर अशोक का शासनकाल नहीं था। ठीक है। इसके पहुंच से बाहर के बात था। ठीक है। समझ में आया ना? अशोक जो है, अशोक ने 84,000 कितना 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कितना स्तूप का निर्माण कराया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है। अशोक का चतुर्थ शिलालेख। ठीक है। अब उन्होंने कौन कौन से शिलालेख लिखवाया? पहला शिलालेख में क्या लिखा था? अहिंसा पर बल, पशु बलि पर बल, सभी मनुष्य मेरे क्या है? पुत्र यानी बच्चा है। अशोक ने ये बात लिखा है कि हम लोग को क्या अहिंसक काम नहीं करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए पशुओं का बलि नहीं देना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ये अपने स्वार्थ को साधने के लिए, देवी देवताओं को खुश करने के लिए, ठीक है, पशुओं का बलि दे देते हैं। अशोक यह भी बात लिखा है कि जो भी यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, वो हमारे बच्चे, सभी मनुष्य क्या है? हमारे बच्चे के समान है। ठीक है। दूसरा अभिलेख में अशोक लिखता है कि इसमें पशु चिकित्सा का चर्चा क्या है? अशोक के दूसरा शिलालेख में क्या है? पशु चिकित्सा का चर्चा है। साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चोर, पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र, सत्यपुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। ये क्या चीज़, ये कौन सा शिलालेख में हम लोग को मिला? ये अशोक के दूसरा शिलालेख। अब तीसरा शिलालेख में क्या मिलता है? इसमें अशोक ने 3 अधिकारी
कौन कौन अधिकारी थे? राजुक, युक्तक तथा प्रादेशिक की चर्चा है, जो धर्म के प्रचार के लिए थे। ठीक है। अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे हर 5वें वर्ष दौरा पर जाएं। इसमें धर्म संबंधी कुछ नियम भी निर्देशित है। ये सब जितने भी बात है वो किस शिलालेख में मिलता है? वो तीसरा शिलालेख में अशोक के मिलता है, जो कि ये आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है। बहुत बार ये हम लोग को क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है। चौथा शिलालेख में है जो इसमें भेरी घोष के स्थान पर उन्होंने धम्म घोष की चर्चा है। क्या है? चौथा शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर क्या है? धम्म घोष की चर्चा है। ठीक है। पांचवा शिलालेख में क्या है? इसमें धम्म महामात्रक नामक अधिकारी की चर्चा है। ठीक है। जो धार्मिक जीवन को देख रेख करता है। ठीक है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। एक ये कौन सा शिलालेख में हम लोग को मिला है? ये पांचवा शिलालेख में है। अगला छठा शिलालेख में क्या है? इसमें अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहें मुझसे मिल सकते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा दी गई है। ठीक है। ये कौन सा है? ये हम लोग का छठा शिलालेख। सातवां शिलालेख में क्या है? इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों को आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। यानी कौन सा शिलालेख? यानी सातवां शिलालेख, जो कि सबसे, इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा है। ठीक है। आठवां जो शिलालेख है इसमें अशोक ने धर्म यात्रा की चर्चा है। क्या है? जो इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष प्रारंभ होती है। बोध गया के भ्रमण की चर्चा है। ठीक है। ये कौन सा शिलालेख है? 8वां शिलालेख है। 9वें शिलालेख, इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है। ठीक है। एक कौन सा है शिलालेख? 9वें शिलालेख था। इतना आप लोग को याद रखना है कि कौन सा शिलालेख में मैं क्या बता रहा हूँ, कौन सा शिलालेख में क्या लिखा है, अशोक क्या लिखा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि बहुत बार ये पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता होगा, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है। 10वां शिलालेख में कहता है इसमें धर्म के महत्व के बारे में चर्चा है। किसका? धर्म के। इस समय सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। इसमें धर्म नीति का भी व्यवस्था की चर्चा की गई है। मैंने कहने का मतलब है जो इन्होंने बोला कि भाई चाहे राजा हो तो या कोई उच्च अधिकारी हो तो हर हमेशा उसको किसके बारे में सोचना चाहिए? वो प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। यह उनका क्या पता है? मूल कर्तव्य बनता है। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, हो सकता है कि अनवांटेड वॉइस के चलते थोड़ा आप डिस्टर्ब होते होंगे, तो उसके लिए तहे दिल से खेद है। और आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ख़ास बातें हैं कि इस चैनल पे मेरे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री, मैथ का भी वीडियो पड़ा हुआ है। बहुत से सारे वीडियो पड़ा हुआ, लगभग 200 के आसपास में। आप उससे जाके देखिए, तब तक मैं उसको आप ख़त्म कीजिएगा, तब तक मैं बहुत वीडियो बनाकर आपके लिए अवेलेबल कर दिया रहूँगा। तो आप उसे भी जाकर देखते रहेंगे। ठीक है। तो इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।